दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि एक सच्ची घटना के साथ वारदात करती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम निर्जन है। ये कहानी मेरी जिंदगी की उस ऊंचाई की है, जिसे मैं खुद भुला नहीं चाहता, लेकिन दिल और आत्मा हर रोज मुझे उसका एहसास लाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने आप को बहुत समझदार, सफल और दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी समझता था। लेकिन शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मेरी माँ गायत्री देवी एक साधारण शांत स्वभाव की महिला थी। पिताजी का देहांत तब हो गया जब मैं सिर्फ 18 साल का था। उस दिन माँ ने ही मुझे कंधे पर सिर रखकर हिम्मत दी थी कि बेटा, अब तू ही मेरा सहारा है। उस समय तो मैंने सिर हिलाया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियों का एहसास कम और घमंड का एहसास ज्यादा होता गया। तो पढ़ाई के बाद मुझे एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह ठीक ठाक थी और माँ को लगा कि अब उनके जीवन में सुख का समय आ गया है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, जिसका नाम समृद्धि था। वह बहुत खूबसूरत थी, बातों में तेज थी और सबसे बड़ी बात, मुझे वो बहुत ध्यान देती थी। शुरू शुरू में मैंने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर कब उसके जाल में फंसा पता ही ना चला। समृद्धि मुझसे ज्यादा शादी की इच्छा जताती थी। मैंने उसे साफ बता दिया था कि मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करूंगी, मुझे बस तुम्हारे प्यार की जरूरत है। ये सुनकर मैं पिघल गया और फिर शादी हो गई। माँ ने शुरुआत में मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनकहा डर था। माँ ने मुझसे धीरे से कहा, बेटा, ये लड़की चालाक लगती है, सावधान रहना। लेकिन मैंने माँ को ही कठोर और पुराने ख्यालों वाली समझा। समृद्धि को मेरी माँ से हमेशा ही चिढ़ थी। ये बात अब साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही घर का माहौल अब अजीब सा होने लगा था। वह हर रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर मेरे सामने आ जाती। कभी कहती, तुम्हारी माँ ने देर से खाना दिया है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो कभी ये कहती कि मुझे इस घर में घुटन सी होती है। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं माँ को समझाऊं या कि समृद्धि को शांत करूं। एक दिन समृद्धि ने कहा, तुम्हारी माँ मेरे कमरे के बाहर झाड़ू लगाने आई थी, बिल्कुल जानबूझकर, ताकि मेरी नींद खराब हो सके। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने जानबूझकर किया? तो वो बोली, क्योंकि मैं सब समझती हूँ निर्जन। औरतें और औरतों की नीयत को अच्छे से मैं पहचानती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस आरोप का क्या जवाब दूं। मुझे लगने लगा कि अब ये रिश्ता दो इंसानों के बीच नहीं रहा, बल्कि ये एक जंग बन चुका है। और उस जंग के बीच में पिस रही थी मेरी माँ। फिर वो मनहूस दिन आया, जिसे याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा कि माँ के कमरे के बाहर समृद्धि जोर जोर से चिल्ला रही थी, आज तो हद हो गई है, या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये औरत। माँ चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुकाई हुई थी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो समृद्धि मुझ पर बरस पड़ी। मैं ये नहीं सह सकती, तुम अपनी माँ की हर बात पर विश्वास करो और मेरी बात पर शक। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा भविष्य हूँ, और अगर तुमने आज फैसला ना लिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तभी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में दरार आ रही है तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। समृद्धि ने जहर उगलते हुए कहा, इन्हें वृंद्राश्रम भेज दो, यही इनकी असली जगह है। और न जाने कैसे, न जाने क्यों, मैं उस दिन समृद्धि की बातों में आ गया। मेरी आत्मा चुप थी, मेरा दिल सहमा हुआ था, लेकिन मेरी जुबान ने माँ से कह डाला, माँ, शायद आपके लिए अब यही ठीक होगा कि आप कुछ दिन के लिए वृंद्राश्रम चली जाए। यहाँ का माहौल आपके लिए ठीक नहीं है। वो कुछ पल तो मुझे देखती रही, उनकी आंखें झलक उठी। उन्होंने कांपते हुए आवाज में कहा, मेरा चेहरा छूने की कोशिश की और बोली, बेटा, एक बार फिर से सोच ले, क्या सच में मेरी जगह अब तेरे दिल में नहीं रही? मैंने उनका हाथ हटा दिया और उस दिन मैंने अपनी माँ को अकेले उस वृद्धाश्रम की ओर जाते देखा। उनके कांपते पैरों से झुकी हुई पीठ के साथ वो घर से नहीं, मेरी जिंदगी से निकल रही थी। माँ के कमरे की खाली खाट, उनका तकिया जिस पर हल्का सा इत्र बसा था, सब मेरी आत्मा को काटने लगा। कभी उनके बिना चाय नहीं पी थी, अब चाय में स्वाद नहीं था। कभी माँ के बिना दाल चावल नहीं खाया था, अब थाली में सिर्फ खाना था, लेकिन ममता नहीं। मैंने वृद्धाश्रम में फोन किया। फोन उठाया किसी अनजान महिला ने। नमस्ते माता जी, अभी पूजा में व्यस्त है, क्या आप उनका बेटा निर्जन बोल रहे हैं? हाँ, मैंने धीरे से कहा। वो बोली, माँ जी रोज सुबह आपके लिए मंदिर में दिया जलाती हैं और कहती हैं भगवान मेरे बेटे को खुश रखे, चाहे मेरी गोद खाली क्यों ना हो जाए। मेरे हाथ में मोबाइल छूट गया। मैं तब फूट फूट कर रो नहीं सकता था, क्योंकि मेरे आसपास समृद्धि बैठी हुई थी, जो मुझे कमजोर नहीं, मर्द देखना चाहती थी। लेकिन भीतर मेरा हर दिन जलता रहा।
करीब 4 महीने बाद मुझे ऑफिस से अचानक फोन आया। निर्जन जी, आपकी कंपनी एक घोटाले का आरोप लगा है। हमें कुछ समय तक आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। तब मेरे होश उड़ गए। मैंने जैसे तैसे घर पहुंचकर समृद्धि को सब बताया। उम्मीद थी कि वो मेरा हाथ पकड़ेगी, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, कोई और तो नहीं। पर उसने उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराया। तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। अब ना पैसा रहा ना इज्जत। वो कुछ दिन तो बर्दाश्त करती रही, फिर एक दिन अचानक एक रात अपना बैग उठाया और बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तुम अपनी लाइफ में कुछ बन सको तब मुझे लेने के लिए आ जाना। और उस रात मेरी दुनिया पूरी उजड़ चुकी थी। मेरी बीवी चली गई, नौकरी चली गई, माँ तो पहले ही जा चुकी थी। घर में बस दीवारें थी, ठंडी, बेरहम और चुप। कर्ज चुकाने को घर बेचना पड़ा। कुछ दोस्त थे, लेकिन मुश्किलों में सबने मुंह मोड़ लिया। कुछ महीनों तक किराए के घर में कमरे में रहा, फिर वो भी छूट गया। अब मैं सड़क पर आ चुका था। कभी स्टेशन के बेंच पर सोता, कभी मंदिर के आंगन, तो कभी पेट भरने को प्रसाद का इंतजार करता, तो कभी चुपचाप रोता। और हर बार सिर्फ माँ याद आती, जिसे मैंने अपने जीवन से निकाल दिया था। आज वही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। एक रात जब भूख से शरीर कांप रहा था और आंखों में नींद की जगह पछतावे की राख भर चुकी थी, तो मैंने मंदिर के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में गहराई थी, ठीक वैसी जैसी मेरी माँ की आंखों में हुआ करती थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, और फिर जैसे मेरे मन में एक बिजली सी दौड़ी। कहीं मेरी माँ अब ऐसी तो नहीं दिखती होगी। वो सोचकर मेरा दिल कांप सा उठा। मेरे भीतर एक आग सी जलने लगी, पश्चाताप की आग, जिसने 9 महीने पेट में रखा। और उसे मैंने बेघर किया। जिस हाथ ने मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारा, उस पर मैंने गुस्से में उंगली उठाई। और आज वो माँ न जाने किस कोने में बैठी होगी, अकेली, टूटी होगी, बेसहारा होगी। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मैंने तभी फैसला लिया कि मैं माँ को ढूंढूंगा, हर कीमत पर, हर हाल में। मैंने पुराने बैग में से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कभी माँ ने वृद्धाश्रम का पता लिखा था। शांति निकेतन, वृंद सेवा सदन, राजपुर रोड। मैंने न पैसों की चिंता की और ना कपड़ों की, बस पैदल चल पड़ा। सड़क पर धूल में, गर्मी में, पसीने में, शर्म में। रास्ते में कुछ लोग मुझे देखकर हंसे, कुछ ने दया दिखाई, पर मेरे लिए अब दुनिया में कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस माँ चाहिए थी। जब वृद्धाश्रम पहुंचा तो दिल जोरों से धड़क उठा। मैं कांपते हुए भीतर गया और रिसेप्शन पर बैठी महिला से कहा, मैं विमला देवी का बेटा हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो महिला तो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, क्या नाम बताया आपने? मैंने कहा, निर्जन। उस नाम में अब कोई गर्व तो नहीं था, लेकिन बस शर्म थी। महिला ने गहरी सांस ली और फिर बोली, आप बहुत देर कर चुके हैं। माँ का कमरा एक छोटे से बरामदे के बाद तीसरे कोने में था। कमरे का दरवाजा खुला, तब कमरे में एक लोहे की खाट थी। खिड़की से धूप आ रही थी। दीवार पर कृष्ण जी की फोटो थी और उस खाट पर माँ बैठी थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर हो गया था। चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखें अब किसी का इंतजार कर रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। माँ, बस यही शब्द निकला मेरे मुंह से। वो चौंकी, धीरे धीरे मेरी तरफ देखी और कुछ सेकंड बाद वो मुस्कुराई, जैसे सूखा पेड़ अचानक बरसात में भीग जाए। निर्जन, तू आया बेटा। और उस आवाज में वो सब कुछ था, शिकायत भी, ममता भी, और आशीर्वाद भी, और एक गहरा दर्द भी। वो दौड़कर मैं उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैंने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन अब मुझसे कोई घमंड नहीं बचा। माँ, बस मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ ने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, जब माँ माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन तुझे मेरी याद इतनी देर से क्यों आई? इस बात को सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उनका हाथ पकड़ा, माथे से लगाया, जैसे सारी गंदगी को धोना चाहता था उस ममता के स्पर्श से। माँ ने कहा, अब मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना बेटा, पर तुझे मिला है, अब कोई मलाल नहीं। मैंने पूछा, क्या मैं यहाँ रोज आ सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, निर्जन, तू रोज मेरे सपनों में आता है, अब सामने आ गया, अब भगवान भी माफ कर देगा। अब मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना बेटा, पर तू मुझे मिल चुका है, अब कोई मलाल नहीं। मैंने पूछा, क्या मैं रोज आ सकता हूँ माँ? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, निर्जन, तू रोज मेरे सपनों में आता है, अब सामने आ गया, अब भगवान भी माफ कर देगा। वृंदाश्रम के उस छोटे से कमरे में माँ की चारपाई के पास बैठा मैं रोज पहुंच जाता। कभी उनके बालों में तेल लगाता, तो कभी चुपचाप उनके पांव दबा देता। जो कुछ जिंदगी में माँ के लिए मैं करना था, अब वह देर से ही सही, मैं हर पल उस कमी को पूरा करना चाहता था। माँ ज्यादा कुछ बोलती तो नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों की नमी उनके चेहरे पर आती जाती।
मुस्कान मुझे बहुत कुछ कह जाती। कई बार वो मेरी हथेली पकड़कर धीरे से आंखें बंद कर लेती, जैसे वो उन आखिरी दिनों को अपने दिल में समेट लेना चाहती हो। एक दिन उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, निर्जन, एक बात कहूँ? मैं तुरंत झुककर बोला, हाँ माँ, 100 बार कहो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और फिर धीमे से कहा, मैं मरने से पहले तेरे हाथ से एक बार मंदिर जाना चाहती हूँ, अपने भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। शायद वही मुझे पूरी तरह माफ कर पाए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सर हिलाया और गला रुद्र किया। अगले दिन मैं वृद्धाश्रम से व्हीलचेयर की व्यवस्था की, माँ को सफेद साड़ी पहनाई और उनकी चोटी बनाई और माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाया, जैसे वो फिर से किसी पूजा में जा रही हो। अब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने माँ को गोद में उठाकर सीढ़ी तक पहुंचाया। वो घंटों भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी कुछ कहे बिना बस निहारती रही। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जाते समय वो बस इतना बोली, अब मुझे चैन मिलेगा बेटा। उस दिन वो जैसी पूरी तरह से मुक्त हो गई थी, अपने दर्द से, अपने आप से और मेरे लिए मन से बची हुई आखिरी टीस से। अगली सुबह जब मैं तो एक नर्स दौड़ते हुए आई और कहने लगी, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे कानों में जैसे कुछ सुना ही ना हो। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। माँ उसी चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद थी और चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे मंदिर में थी। उनके हाथों में मेरी दी हुई रुद्राक्ष की माला थी। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और रो पड़ा। माँ, एक बार तो बोलो, एक बार आंखें खोलो, देखो मैं बदल गया हूँ। मैं अब तुम्हारा वही बेटा हूँ जो बचपन में तुमसे लिपट कर सोता था। माँ के अंतिम संस्कार के लिए मैं खुद लकड़ी लेकर गया। जब चिता जली तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा भी उसके साथ जल रही हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून भी था। माँ ने मुझे माफ कर दिया था। उनकी आंखों में मुझे फिर से एक बेटा बनकर दिखने का मौका मिला। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। मैंने पत्नी को तलाक दे दिया, नौकरी छोड़ दी और उसी वृद्धाश्रम में रहकर माँ सेवा केंद्र के नाम से सेवा शुरू कर दी। अब मैं हर उस माँ की सेवा करता हूँ जिन्हें उनके बच्चों ने कभी बोझ समझा। आज मैं वृद्धाश्रम की एक बेंच पर बैठा हूँ। चारों ओर माँ जैसी बूढ़ी महिलाएं हैं और हर दिन जब मैं किसी के पैर छूता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ फिर से मेरी आशीर्वाद दे रही हो। अब मेरे जीवन में शांति है क्योंकि मैंने अंधेरे में माँ को खोकर खुद को रोशनी तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।